स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 क्लास की एसएसटी की जो बुक है सोशल साइंस की। तो उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एसएसटी 6 क्लास की जो बुक है सामाजिक विज्ञान की, उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और आज हमारा जो इस सेकंड चैप्टर का नाम है सौर परिवार के बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी जो इसी एसएसटी की जो बुक है 6 क्लास की, ठीक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड है, उसकी हमने चर्चा की है। और इसके बारे में हमने काफी चीजें हमने इस चर्चा का विषय बनाया था। जैसे हमने कहा तारामंडल क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, और सप्तऋषि मंडल क्या होता है, और जो आकाश का नीला रंग कैसे होता है। फिर हमने ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की है। साथ ही हमने जो खगोलीय पिंड है उनकी हमने चर्चा की है। और दोस्तों हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है सौर परिवार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सौर परिवार क्या है, ठीक है, इन सभी तत्वों को हम चर्चा का विषय बनाएंगे। और हमारे जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों की भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सौर परिवार। देखिए दोस्तों, सौर परिवार क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर अनेक धूमकेतु, ग्रह, कणिकाएं और उल्काएं भी परिक्रमण करती है। हमारा जो सूर्य है इसके चारों ओर धूमकेतु, ग्रह, कणिकाएं और उल्का पिंड भी परिक्रमण करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी परिक्रमा क्या होता है, परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। यानी कि जो पृथ्वी की 2 प्रकार की जो गतियां होती हैं, ठीक है, जो एक तो परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण होता है। देखिए परिक्रमण को भी हम इसको वार्षिक गति बोलते हैं, ठीक है, वार्षिक गति बोलते हैं। और आपका जो परिभ्रमण है उसको हम दैनिक गति बोलते हैं, दैनिक गति, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है। देखिएगा, परिक्रमण होता क्या है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर, एक चक्कर पूरा एक 365 दिन में लगा देती है। यानी कि 1 साल उसको पूरा लगता है, इसलिए उसको हम वार्षिक गति कहते हैं। और दोस्तों एक दैनिक गति, एक परिभ्रमण गति होती है। वह परिभ्रमण गति क्या होती है कि दोस्तों अपने अक्ष पर ही, ठीक है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही कितने, यानी कि एक दिन में, यानी कि 24 घंटे के अंदर एक पूरा चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैनिक गति, या उसको परिभ्रमण गति कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। वार्षिक गति जिसको परिक्रमण गति कहते हैं, परिभ्रमण गति जिसको हम दैनिक गति कहते हैं, वार्षिक यानी कि पूरी 1 साल में पृथ्वी, हमारी जो सूर्य है उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं पूरे साल में 365 दिन के अंदर, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। और परिभ्रमण गति अपने अक्ष पर एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में एक पूरा चक्कर ले लेती है, उसको हम परिभ्रमण या हम दैनिक गति हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी से आपको पता है कि जो ऋतुओं का बनना होता है, ऋतु का बनना होता है, और जैसे दिन रात का बड़ा छोटा होना होता है, सारी की सारी इन गतियों के माध्यम से ही होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीजें आपके समझ में आई, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य के चारों ओर जो धूमकेतु, ग्रह, कणिकाएं और जो उल्काएं होती है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसमें सौर परिवार तथा सौर जगत हम कह सकते हैं। हम एक सामान्य बात अगर हम करें कि देखिएगा, परिवार, ठीक है, परिवार क्या है, परिवार में हम लोग समूह रूप में निवास करते हैं, ठीक है। तो समूह रूप में निवास करना ही क्या हो गया, एक परिवार हो गया। तो ऐसे ही जो है सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु, उल्का, जो उल्का होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, उल्का पिंड वगैरह आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल
खगोलीय समूह के अंदर जो रहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सौर परिवार हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक विशाल समूह में इसमें निवास करते हैं ब्रह्मांड में, ठीक है, अंतरिक्ष में, तो इसीलिए इसको सौर परिवार हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, यानी कि सौर जगत क्या होता है, यानी कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह में निवास करते, उसको सौर परिवार या सौर जगत हम कह सकते हैं। तो हम इसके अलावा एक बात फैक्ट और देखें, जो सूर्य होता है यानी कि सन होता है, ये सौर परिवार का पिता, या उसको हम जनक कहते हैं, यानी कि पूरे सौर परिवार का पिता किसको हम कह सकते हैं, सूर्य को कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर का ये दो तीन सामान्य बातें मैंने आपको बताई है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं ग्रह के बारे में, बात करते हैं ग्रह क्या होता है। ठीक है, देखिए तो ग्रह होता क्या है। ठीक है, देखो सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कक्ष कहा कहा जाता है, कक्ष कहते हैं। निश्चित पथ यानी कि जो भी सौर मंडल का कोई भी ग्रह है, ठीक है, ग्रह, अगर वह सूर्य के चारों ओर अगर एक निश्चित पथ का अर्थ समझे दोस्तों, निश्चित यानी एक निश्चित रास्ता, ठीक है, एक निश्चित रास्ता होता है। अगर कोई सा भी ग्रह एक निश्चित रास्ते पर सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं या एक चक्कर लगाते हैं, तो उसी को हम कक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ओके, तो जैसे हम कहेंगे कि सूर्य के चारों ओर सभी जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, है ना, और इसमें एक जो प्लेटो जो ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाता है, लेकिन एक निश्चित पथ पर चक्कर नहीं लगाता, अन्य ग्रहों का रास्ता वो काटता है। इसलिए आपको पता है हाल ही में 2006 के बाद में इसको एक ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसको एक बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में जो कितने ग्रह हो गए, 8, पहले कितने थे, 9 थे, जिसमें आपका प्लेटो भी शामिल था। ठीक है, अब उसको हटा दिया गया क्योंकि वह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, अन्य ग्रहों का रास्ता वो काटता, इसीलिए उसको हटा दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। तो वो तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ग्रह क्या होता है। देखिएगा, पहले तो हमने इसमें जो हमने कक्ष की बात की है, ठीक है, तो कक्ष क्या हो गया, कक्ष क्या हो गया, सौर परिवार के सभी जो खगोलीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसको हम कक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक बड़े विद्वान हुए हैं, सर्वप्रथम 1543 ईस्वी में जो निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र में है। ये कहते हैं कि आपको जैसे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि वगैरह जो इस ब्रह्मांड या इस अंतरिक्ष में है, तो इनमें जो आपका जो सूर्य है, ये सूर्य सौर परिवार का एक केंद्र है, यानी कि केंद्र में स्थित है, एक बिल्कुल जो एक मिड में है ये। ठीक है, और सभी ग्रह इसके चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी के अंदर। ठीक है, देखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा, निकोलस कोपरनिकस की 1543 में ये बताते हैं कि सूर्य सभी ग्रहों के केंद्र में स्थित है, इसलिए सभी जो ग्रह होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब इसके बारे में और बात करते हैं। आपको पता है दोस्तों, जो सौर मंडल है, सौर मंडल की जो लगभग जो आयु है, ठीक है भाई, आयु यानी कि एज सभी की होती है, यानी कि उम्र सभी की होती है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि सौर मंडल की भी एक उम्र होती है, एक निश्चित निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्र के बाद वो जो सौर मंडल है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात आप समझिएगा, जो सौर मंडल की जो आयु है वो कितने, 460 करोड़ वर्ष है। इस 460 करोड़ वर्ष के बाद में हमारा सौर मंडल क्या पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। तो सौर मंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सौर सूर्य हमारी आकाश गंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। मैंने कहा कि जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा क्या होती है, यानी कि तारों का एक समूह होता है, और इसी तारों के एक समूह के अंदर जो जो 100 अरब तारों का एक समूह होता है। ठीक है, उसमें से आपका सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सूर्य हमारी आकाश गंगा के लगभग 100 अरब तारों में से
एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य के बारे में एक बात और बताई गई, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सूर्य से सबसे अधिक जो हाइड्रोजन और एक हीलियम गैस है, यानी कि सूर्य में दो प्रकार की गैस होती है, एक तो हाइड्रोजन, एक हीलियम है। इसी रीजन से क्या होता है कि सूर्य अन्य ग्रहों को प्रकाश देता है और स्वयं भी चमकता है। तो सूर्य से हमें अधिक हाइड्रोजन या हीलियम प्राप्त होता है। सौर परिवार के लिए सूर्य प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत, आपको मैंने बताया कि सभी जो धूमकेतु, उल्का पिंड वगैरह है, ठीक है, और जैसे और भी जैसे बौने ग्रह हैं, उन सभी को जो सूर्य के माध्यम से प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त होती है। इसका रीजन ये है कि जो सूर्य है, जो गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल से क्या होता है, ये बंधा हुआ है, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण, यानी कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने या पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर मैंने दो तीन बातें और बताई है कि सौर परिवार की आयु कितनी होती है, 460 करोड़ वर्ष इसकी उम्र होती है। और हमारा जो सूर्य है, जो एक तारों का एक समूह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। उन 100 अरब तारों में से भी सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, इसीलिए वह ऊर्जा प्राप्त करता है, चमकता है। तो सौर परिवार के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। इसका कारण इसका जो गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी फोर्स है, इस सौरमंडल को बांधे रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो बहुत मतलब अधिक है, यानी कि कहने का मतलब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगाता है, समय लगाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों में जो प्लेटो एक ग्रह था, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि यह एक निश्चित पथ या निश्चित पथ पर अपना परिक्रमण नहीं करता है, अन्य ग्रहों का रास्ता काटता है, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसको एक बौना ग्रह बता दिया गया है। मतलब इसको श्रेणी में डाल दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो अब कितने हो गए, 8 हो गए। और सभी जो 8 जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कहने का मतलब है सूर्य के चारों ओर चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, तो उसको हम कौन सी गति कहते हैं, परिक्रमण गति हम कह सकते हैं, ठीक है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ से एक फैक्ट आपको सामने में आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य से दूर जाने वाले ग्रहों के क्रम आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, जो सूर्य है, सूर्य से दूर पर जाने पर क्रमशः ग्रहों की अगर बात करें, तो हम कहें जैसे माना ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सन है, सूर्य है। अब सूर्य से क्रमशः जो दूरी है उसकी हम बात करते हैं। तो सूर्य से के बाद में तो एक ग्रह, इसके सबसे नजदीक वाला ग्रह है आपका जो बुध है, जिसको हम मरकरी कहेंगे। फिर इसके बाद में शुक्र है, उसको वीनस कहेंगे। फिर हमारी पृथ्वी है, इसको हम अर्थ कहेंगे। तो हमारी सूर्य से दूरी की बात अगर करें, तो हमारी पृथ्वी है वो कितने कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और फिर इसका अगला है वो चौथे नंबर पे आएगा आपका मंगल ग्रह, यानी कि मार्स, ठीक है। तो ये चार ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से क्रमशः दूरी के अनुसार है। पहला आपका मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ और चौथा आपका मार्स, ठीक है। तो ये आपके ग्रह हो गए सूर्य की दूरी के आधार पर, चार ग्रह। तो इन सभी ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको आंतरिक हम ग्रह कहेंगे। और साथ ही इनका जो इनका निर्माण है,
या इनको हम कह सकते हैं कि ये जो इसकी विशेषताओं की बात करें, ये छोटे ग्रह होते हैं, इनमें अधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये 4 ग्रह हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्रमशः अगर हम बात करें, इसके बाद में देखें तो फिर आता है आपका जो आपका जुपिटर है, यानी कि हम कह सकते हैं बृहस्पति है, जो इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। फिर इसके बाद में शनि है, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अरुण है, अरुण है। फिर इसके बाद में आपका वरुण है, ठीक है। तो ऐसे इनका क्रम हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जो आपका जो ये है, ये 4 ग्रह हो गए, इनको तो हम क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह, ठीक है, आंतरिक ग्रह कहेंगे। और ये जो 4 है ग्रह हैं, इनको हम क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह कहेंगे। किनको, बाह्य, जो आपका जो जुपिटर है, सैटर्न है, अरुण है और आपका नेपच्यून है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बाह्य ग्रह है, ठीक है। तो इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एक मिनट, हाँ, ये आपका बाह्य ग्रह है। तो दोस्तों ये आपका बाह्य ग्रह है, तो इनका याद रखना है। ये आपका कौन सा है, ये आपका बुध है, ठीक है, बुध है, ये आपका शुक्र है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका मंगल ग्रह है, ठीक है। इनको याद रखिएगा, या इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये बाह्य ग्रह, जिसको हम, ये आपका है, आपका बृहस्पति है, और इसके बाद में ये शनि है, ये आपका अरुण है, और लास्ट में वरुण है। तो हम कह सकते हैं दूरी के आधार पर, सूर्य की दूरी के आधार पर सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो गया आपका, कौन सा हो गया आपका, हो गया बुध हो गया। और सबसे दूरी पे कौन सा आपका हो गया, आपका वरुण हो गया। तो ऐसे टोटल मिला के कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 ग्रह हैं, ये वाले, इनको हम कहेंगे जो आंतरिक ग्रह हैं, और ये होते हैं बाह्य ग्रह। इनकी अगर बात करें, तो ये छोटे होते हैं आकार में, और लेकिन छोटे होने के साथ साथ इनके अंदर जो डेंसिटी पाई जाती है, जो इसमें जो सॉरी, जो इसका घनत्व पाया जाए, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये क्या है, आकार में बड़े हैं, ठीक है। लेकिन इनमें आकार में बड़े होने के कारण इनमें जो डेंसिटी पाई जाती है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात, इसलिए इनको बाह्य ग्रह और इनको आंतरिक ग्रह हम कह सकते हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आगे की, देखिएगा। तो ये हुआ आपका सूर्य से दूरी के आधार पर, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, आपका बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण, ये टोटल 8 ग्रह हो गए। अब इनके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि मैंने कहा कि 2006 से पहले 9 ग्रह थे, जिसको हम प्लूटो को भी एक ग्रह के रूप में माना जाता था। लेकिन आपको पता है कि ये अपने निश्चित पथ पर परिक्रमा नहीं करने के कारण इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसको एक बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। तो उसको देख लेते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को एक बोना ग्रह का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बोने ग्रह की श्रेणी में 3 ऐसे बोने ग्रह हैं, जैसे प्लूटो है, एरिस है और सेरिस है। तो ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो एरिस, सेरिस और प्लूटो, ओके। देखते हैं, बात आगे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो आंतरिक ग्रह, या हम कैसे उनको धरातलीय ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी सूर्य के पास में है। जैसे पास का मैंने क्रम बताया था, आपका मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, ये सूर्य के आंतरिक ग्रह हैं। तो सूर्य के पास वाले ग्रह हैं, तो उसको आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं, और इसको हम धरातलीय ग्रह भी कह सकते हैं। तो ये 4 हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये छोटे होते हैं, अधिक घनत्व वाले होते हैं, और इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है। तो ये आंतरिक ग्रह, बाह्य, आंतरिक ग्रह और धरातलीय ग्रह के रूप में है। देखिए, बाह्य ग्रह और जो गैसीय ग्रह, जो आपका जुपिटर है, सैटर्न है, अरुण है और नेपच्यून है, ठीक है। तो ये आपका हो गए क्या, ये आपके बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह। आपका देखो, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये आकार में क्या है, बड़े हैं, लेकिन इनका घनत्व
कम है, यानी कि जो इनकी डेंसिटी बहुत कम है। तो इनको याद रखिएगा। सौरमंडल के सभी पिंडों के कई वर्ग हैं। जैसे वर्ग की बात करें तो ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह हैं, लघु पिंड है, वगैरह वगैरह, सारे के सारे इससे सौरमंडल के सभी पिंडों के रूप में उसको हम कह सकते हैं। उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह है वो भी आकाशीय पिंड ही होते हैं, लेकिन ये भी किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम कह सकते हैं, जिसे हम मानते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम कह सकते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आपको पता है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वो इसी के कारण होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। अब बात करते हैं आगे की इसी को, देखिएगा। बात करते हैं, देखिएगा, ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सुनिए क्या ध्यान से, ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी वो काटता है, डिस्टर्ब करता है दूसरे पिंडों को, तो वो हो गया आपका बौना ग्रह, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको, तो प्लेटो था। प्लेटो एक ग्रह की श्रेणी में था 2006 से पहले, लेकिन ये दूसरे ग्रहों की जो एक पथ होता था उनका, परिक्रमा करने का पथ होता था, उसमें जाकर डिस्टरबेंस करता था, यानी कि उनके रास्ते में घुस जाता था। तो इसीलिए उसको क्या बना दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में, यानी कि उनको इस ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह कर दिया। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि कितने ग्रह हैं जो बौने ग्रह हैं, तो आपको बताना है प्लेटो, सेरिस और एरिस और शेरिस, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो मैंने कहा बौना ग्रह क्यों कहा गया, बौना ग्रह की श्रेणी क्यों है, क्योंकि ऐसे ग्रह हैं जो किसी दूसरे ग्रह के पथ पर रास्ते में जाकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे प्लूटो, एरिस और सेरिस ये बौने ग्रह हैं, ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं जो आपका जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर मंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड, जैसे हम कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, वरुण के पार पाए जाने वाले जो अनजाने पिंड तथा सौर मंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को हम क्या कहेंगे, लघु पिंड कहते हैं। तो इन सभी को हम कह सकते हैं लघु पिंड, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, वरुण के पार, यानी कि जो वरुण है आपका सबसे सूर्य से दूर वाला वरुण है, यानी इसको हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। जो ये सबसे बाहर है। हाँ, तो ये ये इनको सबको पार कहते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण के पार जाने वाले जो अनजाने पिंड होते हैं उनको सौरमंडल के में आने वाले धूमकेतुओं आदि को लघु पिंड हम कह सकते हैं। लघु पिंड समझ में आ गया। तो स्टूडेंट, आज हमने जो सौर परिवार है उसका यानी कि हमने बात कर ली है, सूर्य के बारे में, चंद जो ग्रहों के बारे में, और जो 8 ग्रह हैं उनके बारे में, है ना, और कुछ और भी जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमने पढ़े हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम कल पढ़ने वाले हैं जो आपका जो ग्रहों की प्रमुख विशेषताओं की बात अपन करेंगे, जो ग्रह हैं उनकी प्रमुख क्या क्या विशेषता है उनकी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं, ग्रहों की प्रमुख विशेषताओं के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आज इजाजत दीजिएगा दोस्तों, बाय बाय।